नमस्कार, मैं शिषपाल नैन आज आपको मशीन शॉप के काउंटर स्निकिंग प्रैक्टिस के बारे में बताने वाला हूं। इसके लिए जो मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है वो एक पीस ऑफ माइल्ड स्टील फ्लैट की आवश्यकता पड़ती है, काउंटर स्निकिंग की आवश्यकता पड़ती है और ऑयल कैन की आवश्यकता पड़ती है। ये मटेरियल एंड टूल्स की आवश्यकता में है। अब ये आगे हम इसकी प्रैक्टिस के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग के बारे में, ये दोनों टर्म क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे दो डायग्राम है हमारे पास, एक काउंटर सिंकिंग का है और एक काउंटर बोरिंग का है। तो जो ये वाला है ये है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग क्या होती है? काउंटर सिंकिंग के अंदर मान लीजिए कोई होल है किसी पार्ट के अंदर, हम उसको कोई कॉर्नर उसके अंदर एक एज बनाना चाहते हैं एंगल के ऊपर, ताकि कोई नट वगैरह इसके अंदर फिट हो सके और उसकी सीटिंग है इसी एंगल के ऊपर हो सके। तो उसके लिए हम करते हैं काउंटर सिंकिंग। अगर हमें किसी एंगल पे कोई एज बनाना है या होल को कोई एंगल देना है ऊपर की तरफ, ताकि कोई जो भी हम नट वगैरह फिट करते हैं वो इसके अंदर आसानी से सिट कर सके और इसके अंदर फिट हो सके। तो काउंटर सिंकिंग में हम एक कोनिकल एज बनाते हैं जो सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल कोनिकल मीन्स इस तरह का एक एज बनाना, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। काउंट इसके लिए हम इस तरह का टूल यूज करते हैं। और काउंटर बोरिंग होती है ये काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग में क्या करते हैं, जो हमारा होल होता है पहले ही ड्रिल्ड वर्क पीस के अंदर, ये होल है, उसको हम कोई कोनिकल एज नहीं बनाते, उसको हम सिर्फ ऊपर से थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं। जब ये टूल रोटेट करता है और हम उसको प्रेस करते हैं तो ये जो डाया है वो सेम होता है, लेकिन जो ये है कटर, इसके डाया को इंक्रीज कर देता है। इसलिए इसको काउंटर बोरिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें डाया इंक्रीज करते हैं हम। और ये हम किस लिए करते हैं, जिस तरह से हमने ये कोनिकल एज बनाया था सिलेंड्रिकल, इसी तरह से पूरा सिलेंड्रिकल बनेगा, ताकि हम कोई चीज इसके अंदर कोई भी नट वगैरह अगर वो सिलेंड्रिकल टाइप है वो इसके अंदर फिट हो सके। तो काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग का यूज हम अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज के लिए करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर कोनिकल हमें कोई चीज फिट करनी है तो काउंटर सिंकिंग का यूज करेंगे। अगर हमें सिलेंड्रिकल कोई चीज फिट करनी है, ये सिलेंड्रिकल रिक्वायरमेंट है, तो हम काउंटर बोरिंग का यूज करते हैं। दोनों के अंदर होल पहले ही ड्रिल्ड होता है, बस हम जो ऊपर का सरफेस है, अपर सरफेस है, उसको हम शेप देते हैं या तो कोनिकल या फिर प्योर सिलेंड्रिकल, लेकिन डाया उनका ज्यादा होता है। तो ये थी काउंटर सिंकिंग एंड काउंटर बोरिंग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस ये आपके सामने जो डायग्राम है दोस्तों, ये है काउंटर बोरिंग का। काउंटर बोरिंग के लिए जो टूल दिखाया गया है वो इस तरह का होगा आपका। ये ए में देखो पहले ड्रिल किया हुआ है, पोर्शन बी में देखो काउंटर बोर किस तरह यूज किया जाता है, और सी में देखो काउंटर होल होने के बाद कैसा हमारे सामने दिखाई देता है। और इसके बाद मैंने ये आपके सामने जो दिखाया, ये काउंटर स्निकिंग का प्रोसेस है। इसके अंदर सबसे पहले आपने देखा हमारे पास जो ए पोर्शन ए डायग्राम है, उसमें हमने दिखाया कि किस तरह से हम काउंटर करते हैं, काउंटर स्निकिंग करते हैं। सेकंड बी पोर्शन में हमने दिखाया किस तरह हमारा टूल्स स्निकिंग में काम करता है। और सी डायग्राम में हमने दिखाया कि काउंटर स्निकिंग होने के बाद हमारा डायग्राम किस तरह का दिखाई देता है। तो मैं शिषपाल नैन आपके सामने आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।